Hello everyone, I hope you all are good and safe at your respective homes. So in this COVID-19 pandemic, inequalities जो हैं बहुत राइज हुई हैं. जो रिच एंड एम्प्लॉयड लोग हैं उनके ऊपर इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा जितना कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे. एंड दिस पेंडेमिक इट हैज़ थ्रेटन द लाइफ ऑफ नंबर ऑफ पीपल. ऑल्सो जॉब लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है. तो इस सब सिचुएशन का अगर हम सोल्यूशन देखते हैं, कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन की अगर बात होती है तो यूबीआई का कहीं ना कहीं जो जिक्र है वो हम न्यूज़ में सुनते हैं. तो यूबीआई एक्चुअली क्या है, इसका जो बेसिक फुल फॉर्म है यू कैन सी हियर दैट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. और इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ वाई वी नीड यूबीआई व्हेन इकोनॉमिक पैकेज हैज़ रिलीज्ड. ऑल्सो व्हाट इज़ यूबीआई, इसका पर्पस क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं. इस सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. As you all know that our Honorable PM नरेंद्र मोदी on 12th of May 2020 addressed the nation, जिसमें उन्होंने 12 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था. दैट वाज 10% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी. सो इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस करने के बाद भी यूबीआई दैट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की क्या ज़रूरत हमें पड़ी है, इसका रीज़न अब हम जानते हैं. इसके बेसिक दो रीजंस हैं. तो फर्स्ट वन इज़ फेलियर ऑफ स्कीम्स टू रीच एंड द सेकंड वन इज़ कंडीशंस. तो पहले का क्या मतलब है कि फेलियर ऑफ स्कीम्स टू रीच, कि मतलब जिन पर्सन्स के लिए ये इंटेंडेड स्कीम्स हैं, जो कि प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उन लोगों तक उसका प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता है. द सेकंड वन इज़ कंडीशंस, कि इतनी सारी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप उनको फुलफिल नहीं करते तो आप उनका जो प्रॉफिट है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाते. तो कहीं ना कहीं ये एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की कुछ स्कीम्स हैं. अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि यूबीआई एक्चुअल में है क्या. यूबीआई जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें कि क्या है, गवर्नमेंट गारंटी करती है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको दिया जाएगा. इसका जो पर्पस क्या है, मतलब आपको यूं ही मतलब फ्री में आपको पैसा क्यों दिया जा रहा है. तो बेसिक दो पर्पस हैं. तो फर्स्ट वन इज़ इट कवर्स द बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर जो भी सामान चाहिए उसको आप आराम से ख़रीद सकें. एंड द सेकेंड वन इज़ दैट इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. नाउ वी विल सी दैट इन जनरल हमें यूबीआई की नीड क्यों है. Because of the automation or technology advancement and the introduction of AI, that is artificial intelligence, इसकी वजह से काफ़ी जॉब लॉस हुआ है. और this is not in a particular sector, every sector has been affected from this. For example, अगर आप मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पे सेल्फ चेकआउट मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई हैं और रोबोट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि जिसकी वजह से ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है. ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप हो जा रहा है. Now we will come to the features. It has three features. The first one is that it is universal in nature, कि कोई एक ऐसे टारगेटेड ग्रुप को इसके जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे. ईच एंड एवरी पीपल ऑफ द सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम. एंड द सेकंड वन इज़ डायरेक्ट कॉस्ट ट्रांसफ़र, कि जो भी मनी आपको गवर्नमेंट गारंटी करेगी वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे. एंड द थर्ड वन इज़ अनकंडीशनल, कि इसमें आपको कुछ भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस शो करने की या फिर उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई आपकी सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिटी शो करने की ज़रूरत है. As we know that every coin has two sides, so this universal basic incomes have also some pros and cons. And इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन ये कहा जाता है कि इट विल इंक्रीज इक्वालिटी, कि सभी को मिल रहा है, सबको इक्वली विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है गवर्नमेंट गारंटी कर रही है कुछ अमाउंट ऑफ मनी. तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी इंक्रीज़ होगी. द सेकंड वन इज़ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो पोर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो एक अच्छा अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं उस पैसे की हेल्प से. एंड द थर्ड वन इज़ फ्रीडम टू चूज़ जॉब्स, मतलब आपको एक बेसिक इनकम तो मिल रही है ना, उसके बाद अगर आपका मन है, अगर आप अपनी कोई हॉबी को परस्यू करना चाहते हो, अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हो, तो आप उस पर भी अपना फोकस कर सकते हो. एंड द फोर्थ वन इज़ दैट इट विल इंक्रीज़ द हैप्पीनेस, कि आपको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि इतना बेसिक जो इनकम है आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. तो और आप अपना, जैसे मैंने आपको अर्लियर जो आपको पॉइंट में मैंने बताया कि आप अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू कर सकते हो. कहीं ना कहीं ये मतलब बताया जाता है कि ये आपकी हैप्पीनेस को भी इंक्रीज़ करेगी और साथ में जो है आप अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, की कोई कंडीशन नहीं है, कि सबको इक्वली मिल रहा है, और जिसकी वजह से it will also minimize the bureaucracy. Sorry, sorry, the spelling is wrong. Wait a minute. Bureaucracy. Yes. So it will also minimize bureaucracy. तो अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं. तो द फर्स्ट वन इज़, जो लोग आर्ग्यू करते हैं इसके लिए कि लोग जो हैं लेज़ी हो जाएंगे,
क्योंकि आपको पता है कि आपको बेसिक इनकम तो मिल रही है, तो आप आराम से, आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है कि हाँ ठीक है, हम मतलब दाल रोटी तो हम खा ही सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं लेज़ीनेस इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब डाउट है। एंड द सेकंड वन इज़ दैट इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने जो रेट्स हैं उनको काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगे, और जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी, और जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबल भी बन सकती हैं। और अनअफोर्डेबिलिटी की सिचुएशन बनते ही जो बेसिक एसेंस है इस स्कीम का, यूबीआई का, वो ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि लोग फिर कुछ बेनिफिट उनको गेन ही नहीं होगा। अनदर पॉइंट इज़ ओवर डिपेंडेंस, कि लोग खुद से सेल्फ सस्टेन्ड नहीं होंगे और दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। और कहीं ना कहीं इट विल ऑल्सो रिमूव द इंसेंटिव्स टू वर्क हार्ड। साथ ही में ये जो है गवर्नमेंट की अदर स्पेंडिंग्स पे भी इफ़ेक्ट करेगा, कि क्योंकि अगर गवर्नमेंट यूबीआई में अपना पूरा जो रिवेन्यू है उसको स्पेंड करेगी तो वो फिर हॉस्पिटल्स और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे स्पेंड करवाएगी। साथ ही में जो लास्ट हम पॉइंट देखते हैं दैट इट इज़ टू एक्सपेंसिव हमारी कंट्री के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जो कि वन ऑफ द कंट्री है जिसमें कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, तो उसके लिए ऐसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, और इसके लिए हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और अगर हम उन्हीं चैलेंजेस की बात करें तो हमारी कंट्री में फाइनेंशियल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वी हैव 20 ATMs दैट आर प्रोवाइडेड फॉर दी 1 लाख अडल्ट। ऑल्सो 1/3 ऑफ द अडल्ट आर अनबैंक्ड। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी अभी बहुत ज़्यादा लेवल पे अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इन जनरल व्हाट यूबीआई डज इज़ दैट इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, दैट मीन्स कोई आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है, ना ही कोई आपको मटेरियल स्ट्रेस रहेगा। एंड द सेकंड वन इज़ डिमांड, कि जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, एंड नाउ वी विल गेट टू नो दैट अभी तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया है। तो मेजर चैलेंज जो है दैट इज़ इट रिक्वायर्स ह्यूज मनी, ऑल्सो देर इज़ अ लैक ऑफ पोलिटिकल विल, एंड इसकी वजह से जो डेट बर्डन है हमारी कंट्री के ऊपर वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, वो और ज़्यादा रेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट कि एकदम सडन हम यूबीआई की बात कर रहे हैं। फिनलैंड, कनाडा, युगांडा, यूएस, कीनिया, इन कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं, और कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शॉर्ट लेवल पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि इसके कितने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। हमारी कंट्री में भी इवन इन 2010 एमपी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे 20 विलेजेस चूज़ किए गए, जिसमें कि 8 विलेजेस को तो यूबीआई के अंडर में रखा गया और 12 को जो है वो सेपरेट कर दिया गया, और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट को एनालाइज किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट जो है ज़्यादा दिखे, मतलब उस जिन गांवों को यूबीआई के अंडर रखा गया उन गांवों में जो है सैनिटेशन इम्प्रूव हुआ, न्यूट्रिशन इम्प्रूव हुआ, पॉवर्टी डिक्रीज़ हुई, बिजनेस उनको काफ़ी प्रॉफिट मिला, और बच्चे जो हैं स्कूल ज़्यादा, मतलब इनरोलमेंट ज़्यादा रहा, और ड्रॉप आउट रेट्स कम हुए। फ़िलहाल के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकती है एक कंट्री के लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी अभी कुछ सॉलिड रिज़ल्ट या फिर कुछ रिपोर्ट अभी निकल के नहीं आई है। अभी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, क्योंकि हमने जैसे पॉजिटिव में अभी हमने ये सिर्फ हमारी अजम्पशंस हैं कि जैसा कि हमने देखा कि लोगों को फ्रीडम होगी अपनी जॉब्स चूज़ करने की, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पैशन में कहीं ना कहीं अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। पर अदर साइड हम देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो और ज़्यादा लेज़ी हो जाएं। आई थिंक इट विल टेक टाइम टू एनालाइज ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, और कुछ अल्टरनेटिव्स में हम ये भी कर सकते हैं कि सब्सिडीज़ को रिमूव करके, और वो जो मनी है आप यूबीआई के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर क्वाजी बेसिक इनकम स्कीम हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वाजी बेसिक इनकम स्कीम में क्या रहेगा कि जो रिच लोग हैं उनको आप एज अ एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हो, उनको इसका बेनिफिट ना दे के। बट अगर ऐसा करेंगे तो जो बेसिक जो नेचर है यूबीआई का, जो हमने डिस्कस किया कि इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, तो वो ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट what I knew about the universal basic income. If you know something more or some other facts, so do tell me in the comment section, and thank you so much.